Now, good morning, student. Let me come on the next point. The next point is the general solution. For the general solution, we have some trigonometric formulas. We already have that. First formula is that the sin x is equal to sin y. Here you can see in the theorem, I just show you the theorem. In the first theorem, sin x is equal to sin y. If the value of both of them are equal, it means that the x is equal to n pi plus minus 1 to the power n. Then we can use it. Next is cos x is equal to cos y. If the cos x is equal to cos y, then the general solution of it will be x is equal to 2n pi plus minus 1. Now the third is tan x is equal to tan y. It means that x is equal to n pi plus y. So these are the three things that we have to use for the general solution. Let me start with the solutions. Let me start with the exercise 3.4 so that you can get more clear about the concept also. Here I am taking the question number 1, that the tan x is equal to root 3. I hope that all of you get clear about the principal solution. अब 10 की वैल्यू रूट 3 कौन से एंगल पर होती है तो ये हमें चेक करना है. बट बिफोर दैट हम इसके क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर लेते हैं. तो रूट 3 है तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमारे दो क्वाड्रेंट कौन से हो गए, फर्स्ट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में रूट 3 की वैल्यू होती है पाई बाय 3 पर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्थ क्वाड्रेंट. अब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करेंगे, 10 पाई प्लस थीटा. तभी हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे. 10 पाई प्लस थीटा मीन्स पाई प्लस पाई बाय 3. अब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 पाई बाय 3. सो अदर एंगल इज दिस 4 पाई बाय 3. तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन. तो दो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर आ गई है. जनरल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जनरलाइज करना. हम लोग 0 to 2 पाई पर ही नहीं सिमटेंगे, इसके अलावा भी जितने भी एंगल्स है जहाँ पर भी वैल्यू 10 की रूट 3 आती है वो सारे एंगल्स हमारे इसमें लाई करेंगे. तो इट मीन इज दिस. तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना होता है, tan x इज इक्वल टू tan y. तो tan x इज इक्वल टू रूट 3 है, तो इन प्लेस ऑफ रूट 3 के ना राइट डाउन 10 पाई बाई 3. तो वही मैंने किया, tan x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 3 मैंने यहाँ पुट किया है. अब हमने इन दोनों के अकॉर्डिंग कंपेयर किया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n पाई प्लस वाई. हियर द वैल्यू ऑफ y इज पाई बाई 3. तो इसलिए हमने y की जगह पाई बाई 3 रख दिया एंड दिस इज द जनरल सॉल्यूशन. ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया. आई होप दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर दिस. लेट वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. cot x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 और इन प्लेस ऑफ cot फॉर अ कम्फर्ट रीजन वी कैन राइट डाउन tan x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3. क्यों, इसका रेसिप्रोकल होता है. अब हमने क्या किया, tan x नेगेटिव वैल्यू है तो हमने tan x को माइनस 10 पाई बाई 6 लिख लिया कि हमने एक बार वैल्यू निकाली, नेगेटिव है तो 10 माइनस पाई बाई 6. बट ये नेगेटिव वैल्यू है, ये हमारे कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी, सेकेंड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट. तो जो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा वो सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही आएगा. पर हमने 1 बाई रूट 3 की वैल्यू पाई बाय 6 होती है तो वो हमने फाइंड आउट कर ली. साथ में हमने नेगेटिव साइन लगा लिया क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है. ठीक है, तो माइनस पाई बाय 6. अब हमें सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है. तो सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, पाई माइनस पाई बाय 6. मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख रही हूँ क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए ये हो जाएगा. तो इट विल बिकम 5 पाई बाय 6. तो ये पहली वैल्यू आ गई. And for the fourth quadrant, how can we do this? 2 pi माइनस पाई बाय 6. 2 पाई क्यों लिया है, 360 में से माइनस करेंगे तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जंप करेंगे तो इट विल बी 11 पाई बाय 6. तो आपकी ये दो वैल्यूज़ आ गई, 5 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6. ये दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ रख दी. तो ये हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो गए. प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम पॉजिटिव वैल्यूज़ ही लेंगे तो नेगेटिव को हमने हटा दिया. अब हमने जनरल सॉल्यूशन निकालना है. तो tan x इज इक्वल टू 10y. यहाँ पे हम ये वाली नेगेटिव वाली वैल्यू ही लेते हैं क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में हम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल ही जनरली लेते हैं. तो माइनस पाई बाय 6. तो x इज इक्वल टू n पाई माइनस साइन आएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव एंगल है, पाई बाय 6. सिंपल है. आई होप दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर दिस कॉन्सेप्ट. लेट वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5. अब क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन अगेन. अब पर इसमें वैल्यू नहीं दी हुई है. अब वैल्यू की जगह हमें क्या दिया हुआ है, cos x इज इक्वल टू cos 2x.
अब निकालना हमें जनरल सॉल्यूशन है, तो कैसे करेंगे इसके अंदर हम cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, तो cos 2x को हम उस साइड ले जाएंगे। फिर इसमें इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, सी डी फॉर्मूला, ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट। तो हमने cos 4x माइनस cos 2x में सी डी फॉर्मूला लगा दिया, -2 sin 4x प्लस 2x बाय 2 sin 4x माइनस 2x बाय 2। अब सी डी फॉर्मूला लगकर हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब ये इक्वेशन आने के बाद हमने क्या किया, इसको कंपेयर कर लिया किसके साथ, ज़ीरो के साथ। तो एक बार क्या हुआ, sin 3x ज़ीरो हो गया और एक बार sin x इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अब अगर आपको याद हो हमने कुछ फॉर्मूला करे थे, तो उसमें क्या था कि वेन एवर द sin x इक्वल टू ज़ीरो देन द x इज इक्वल टू n पाई, इफ द cos x इज इक्वल टू ज़ीरो देन द 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये सारे हमने फॉर्मूला किए हुए हैं। वेन एवर देर इज़ अ ज़ीरो, तो हम ज़ीरो के लिए सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे ताकि आपको ईजी हो जाए। तो यही फॉर्मूला हमने लगाया, देन द 3x इज इक्वल टू n पाई एंड द x इज इक्वल टू n पाई बाई 3, x इज इक्वल टू n पाई। सो ये हमारी दोनों वैल्यूज आ जाएगी। लेट वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। cos 3x प्लस cos 6 माइनस cos 2x इक्वल टू ज़ीरो। वी हैव टू अप्लाई द सी डी फॉर्मूला। सी डी फॉर्मूला हमने इन दोनों में लगाया, वी गेट दिस रिजल्ट। अब हमारे पास सी डी फॉर्मूला लगाने के बाद ये रिजल्ट आ गया। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, cos 2x वी कैन टेक आउट द कॉमन एंड व्हाट इज लेफ्ट 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। तो cos 2x क्या हो गया, ज़ीरो के साथ कंपेयर कर लिया, एक बार इसको ज़ीरो के साथ कंपेयर कर लिया। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी मैंने फॉर्मूला दिखाया ज़ीरो है, तो 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली 2n प्लस 1 पाई बाय 4। इसको भी ज़ीरो के साथ कंपेयर किया, 1 इधर आ जाएगा। cos की वैल्यू हमारी हो गई 1/2, cos की वैल्यू 1/2 हो गई, दैट मीन्स एट व्हाट एंगल इट इज़ 1/2, cos पाई बाय 3। देन वी अप्लाई द जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूला, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। आई होप दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। नाउ लेट वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें काम तो वही करना है, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, एक सिकेंड है और एक 10 है। तो इसमें क्या करेंगे, सिकेंड स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। सिकेंड को कैन आई राइट डाउन 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x, क्योंकि दोनों हमें सेम उसमें होगी तो ईजी हो जाएगा, अलग अलग को हमें सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल है। फिर 1 से 1 कैंसिल कर दिया, 10 2x भी मैं 10 स्क्वायर 2x के साथ ले आई, 10 2x हमने कॉमन ले लिया, तो व्हाट इज लेफ्ट 10 2x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। नाउ लेट वी कंपेयर विद द ज़ीरो, 10 2x इज इक्वल टू ज़ीरो, 10 2x प्लस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। नाउ द 10 2x एंड द 10 ज़ीरो, तो यहाँ पे हमारा दूसरा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई बाय 2। अब यहाँ पे क्या है, -1 हो रहा है, तो -1 दैट मीन्स माइनस पाई बाय 4 एंड द 2x फॉर्मूला अप्लाई किया 10 का, 10x इज इक्वल टू 10y n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 एंड द 2 दैट कम्स इन अ डिनोमिनेटर, तो n पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। I hope that all of you get clear this concept. Thank you student and have a nice day.